ना अब मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि किसी कार्य का भविष्य में लगातार होने का अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है। अब पहचानेंगे कैसे? तो वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी आदि शब्द आता है। जैसे ही हम देखेंगे कि वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये सब लिखा है तो हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। फिर अपने नियम लगाएंगे। तो नियम में सबसे पहले अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव मतलब आप लोग जानते हैं साधारण वाक्य। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल साल में से एक। अब विल कहाँ लगेगा, साल कहाँ लगेगा ये हमने बताया था। तो साल आई और वी के साथ लगेगा और विल जो है पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, नेम और क्या बच रहा है दे, यू और जो टीचर्स, बॉयज़, गर्ल्स जितने भी पीयर्स हैं उनके साथ विल लगेगा, ठीक है। उसके बाद बी लगेगा, कंटिन्यू दिखाने के लिए क्या लगेगा बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब जब नेगेटिव में बदलेंगे इसको तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल साल और सब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद लगेगा बी, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। जब इंटेरोगेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा विल साल शुरू में ही आ जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी को भी इंटेरोगेटिव में बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाता है शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट जाता है। तो विल साल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वही डिनोटर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन टैग जरूर लगाना है इंटेरोगेटिव में, कंपलसरी है। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जैसे कि कोई नेगेटिव सेंटेंस है उसको इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए आया है पेपर में, तो फिर ये रूल लगाएंगे विल साल शुरू में ही लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे, ठीक है, प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब एग्जाम्पल के लिए वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा तो ही विल बी रीडिंग। अब जब नेगेटिव में बदलेंगे तो ही विल नॉट बी रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा होगा। इंटरोगेटिव में बदलेंगे तो विल ही बी रीडिंग, क्या वो पढ़ रहा होगा। और जब इंटरोगेटिव नेगेटिव में बदलेंगे तो विल ही नॉट बी रीडिंग, क्या वो नहीं पढ़ रहा होगा। और एक चीज़ और बताया था कि अगर दृढ़ निश्चय है या दृढ़ प्रतिज्ञा है तो जहाँ जहाँ जिस जिस सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा वहाँ पे हम साल लगाएंगे और जहाँ जहाँ साल लगेगा वहाँ वहाँ हम विल लगाएंगे। तो जैसे कि उस दिन हमने बताया था, है ना, तो यहाँ भी पूरे फ्यूचर में वो रूल फॉलो करना है, ठीक है। जैसे उस दिन हमने क्या एग्जाम्पल बताया था कि वह डॉक्टर ज़रूर बनेगी, तो डॉक्टर ज़रूर बनेगी और वह के साथ तो नॉर्मली विल यूज करना चाहिए था, लेकिन वह डॉक्टर ज़रूर बनेगी तो हमने एग्जाम्पल दिया था कि सी साल बिकम डॉक्टर, है ना। तो वो यहाँ भी वही वाला रहेगा। अगर दृढ़ निश्चय और दृढ़ प्रतिज्ञा है तो जिस सब्जेक्ट के साथ हम साल लगा, जैसे आई वी के साथ साल लगाएंगे तो अगर ज़रूर शब्द आ जाएगा तो उसमें हम कर देंगे विल, है ना। और जिस जिस के साथ विल लगेगा जैसे ही, सी, इट, नेम, दे, यू, अदर पीएस तो उनके साथ हो जाएगा साल, ठीक है। अच्छा, इसमें होमवर्क भी आप लोग ले लिया करिए और हम प्रैक्टिस के लिए भी बताते हैं जिसमें आप प्रैक्टिस करो और अच्छे से बनने लगे आप लोगों से टेंस, तो उसको भी आप लोग देख लिया करो, ठीक है। तो थोड़ी सी होमवर्क ले लीजिए आप लोग। होमवर्क में है वह कपड़े धो रही होगी, मैं स्कूल जा रहा होऊंगा। जैसे होमवर्क में देख लो, माँ खाना पका रही होगी, माँ खाना पका रही होगी। हम पतंग उड़ा रहे
होंगे। तो आप लोग भी करिएगा इसको, और जहाँ ना बने तो कमेंट करके पूछिएगा आप लोग, ठीक है। और मेरे स्टूडेंट लोग तो मेरे से डायरेक्ट चेक करा सकते हैं, लेकिन आप लोग भी पूछ सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और क्या क्या कमी है और क्या और समझाने की ज़रूरत है, आप लोग ये भी बताना, ठीक है। और इसको लाइक करते चलना, सब्सक्राइब करते चलना, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सिखा सकूं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का फ़ायदा उठा सको, ठीक है।